नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और ब्रूनर के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही इसके जो ऑप्शन है उसको हम लोग डील करते हुए जाएंगे। अगर आप सी-टेट, सी-जी-टेट या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लेंगे और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? खालिस्तान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में क्या बोला गया है? बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया, देखो यहां पर क्या बोला गया है? सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। सामाजिक और सांस्कृतिक, जहां पर भी आपको क्वेश्चन में सामाजिक दिया रहेगा और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तो कौन सा मनोवैज्ञानिक हो जाएगा बताएंगे? क्वेश्चन में सामाजिक और सांस्कृतिक दिया रहेगा, कौन सा मनोवैज्ञानिक हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा, देखेंगे क्या बोला गया है? एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। ये कोहलबर्ग होता है। ये क्या बोला गया? प्रश्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। देखो क्या बोला गया है? हिंज को क्या है? दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, वो जो दवाई है वो क्या उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा। अगर वह उस दवाई की चोरी करता है तो क्या होगा? वो पकड़ा जाता है, पकड़ा जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? देखो बच्चे के बारे में बोला गया है, बच्चा क्या कर रहा है? सही गलत की पहचान कर पा रहा है। अगर उसमें नैतिक विकास हो गया है और नैतिक विकास में वो क्या कर पा रहा है? सही गलत का निर्णय ले पा रहा है। सही गलत का निर्णय, सही गलत का निर्णय कर पा रहा है। तो वह कोहलबर्ग के सिद्धांत के कौन से अवस्था में होगा बोला गया है? यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वह पकड़ा जाएगा और जेल भी भेज दिया जाएगा, मतलब दंड का। तो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था, देखो प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था से मिलती जुलती है? देखेंगे पियाजे ने कितने अवस्थाएं दी है? 4 अवस्था दी है। और ब्रूनर ने कितने अवस्थाएं दी है? 3 अवस्थाएं दी है। देखोगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था देखेंगे तो देखो संवेगात्मक अवस्था, पहला क्या हो जाता है? पहला संवेगात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके एज के बारे में बताएंगे तो संवेगात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष होता है, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष के बीच। मूर्त कितना हो जाएगा? 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक ये क्या हो जाएगा? 11 से अधिक, 11 से क्या हो जाएगा? अधिक। तो देखो ब्रूनर की कितनी अवस्थाएं दी है? 3 अवस्थाएं। पहला क्या हो जाएगा? क्रियात्मक अवस्था, पहला क्या हो जाएगा? क्रियात्मक अवस्था। दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था, दूसरा क्या आ जाएगा? प्रतिबिंबात्मक अवस्था। पहला है क्रियात्मक अवस्था, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरा हो जाएगा संकेतात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। तो देखेंगे ये जो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था है, ये दोनों अवस्थाएं क्या है? मिलता जुलता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखेंगे एक गतिविधि के दौरान क्या बोला गया है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख, जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं उसको देखकर एक अध्यापिका क्या करती है, बच्चों को संकेत और इशारे, देखो अध्यापिका क्या करती है, संकेत और इशारा करती है कि जैसे देखो क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों और कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार क्या बोला गया, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाएगा, बताएंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित और निष्प्रेरित, देखो अनुप्रेरित निष्प्रेरित बोला गया है, ये निष्प्रेरित नहीं है, क्या है, ये प्रेरित है। दूसरा, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम कर रही है, देखो यहाँ पर क्या है, शब्द पाढ़, यहाँ पर पकड़ना, जहां जब भी लेव वाइगोत्स्की के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें क्या करते हैं, संकेत देते हैं, सहायता करता है, पाढ़ हो जाएगा, आधारभूत संरचना का काम करती है, छात्रों में प्रत्याहार निष्कास प्रवृत्तियां पैदा करती है। देखो अगला, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पाढ़ क्या होता है, जेपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, उसका अर्थ क्या होता है, देखो जब बच्चा कोई भी कार्य बिना किसी सहायता के करता है और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे के मार्गदर्शन की सहायता से करता है, तो दोनों के बीच का अंतर ही क्या हो जाएगा, पाढ़ हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, पाढ़, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा, अधिगम के लिए पाढ़ संरचना का काम करेगी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, ये देखो क्या बोला गया है, दूसरा क्या करता है, उसको स्वीकृति देता है, तो नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। कौन से नैतिक विकास, कोहलबर्ग के सिद्धांत के कौन सा चरण है जो दर्शाता है, बोल रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे समझेंगे। देखो कार्य को इसलिए करता है क्योंकि दूसरा इसे क्या देता है, स्वीकृति देता है, तो ऑप्शन देखेंगे प्रथा पूर्वावस्था, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त असंक्रियात्मक। देखो सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, अमूर्त असंक्रियात्मक किसका है, जीन पियाजे का है, जीन पियाजे का है, ये तो नहीं होगा। अब बचा 3, ये तीनों क्या है, नैतिक विकास के चरण है, किसके, कोहलबर्ग का, तो देखेंगे प्रथा पूर्वावस्था, प्रथा पूर्वावस्था क्या होता है, इसमें जो बच्चा है वो क्या करता है, दंड से बचने के लिए या पुरस्कार पाने के लिए क्या करता है, कार्य को करता है, क्या करता है, प्रथा पूर्व अवस्था में क्या करता है, बच्चा दंड से बचने के लिए या पुरस्कार पाने के लिए वह क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा, प्रथागत, प्रथागत क्या होता है, इसमें जो है बच्चा समाज के क्या करता है, उपेक्षा को, समाज की अपेक्षा को महत्व देता है, क्या करता है, समाज की अपेक्षाओं को महत्व देता है, और ये क्या करता है, दंड और प्रोत्साहन के लिए नियमों का पालन करता है, क्या करता है, देखेंगे दंड और प्रोत्साहन के लिए क्या करता है, ये नियमों का पालन करता है। दूसरा क्या करता है, प्रथागत में समाज की उपेक्षा को महत्व देता है। तीसरा दिया है उत्तर प्रथागत अवस्था, यह जो है उच्च स्तर को दर्शाता है, उत्तर प्रथागत क्या करता है, उच्च स्तर को दर्शाता है, इसमें क्या हो जाता है, बच्चे का नैतिक विकास हो जा रहता है, नैतिक विकास हो जा रहता है, और मूल्य पर आधारित निर्णय लेता है, मूल्यों के अनुसार, मूल्य पर आधारित, मूल्यों के अनुसार स्वयं निर्णय लेता है, क्या करता है, स्वयं निर्णय लेता है। तो देखोगे स्वीकृति, दूसरा स्वीकृति देता है, मतलब वह क्या कर रहा है, बच्चा समाज की उपेक्षा को महत्व दे रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही, प्रथागत। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक, देखो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में महत्व पर जोर देता है, किस पर जोर देता है, बताएंगे। जहां पर भी लेव वाइगोत्स्की आता है ऑप्शन में दिया रहेगा सामाजिक या तो दिया रहेगा सांस्कृतिक, दोनों में से एक दिया रहेगा। तो देखो पहला सांस्कृतिक उपकरणों को, अभिप्रेरणा को, गुणारोपण
संतुलीकरण को। तो देखो कौन सा देता है, सामाजिक और सांस्कृतिक। जहां पर लेव आएगा सकी आता है वहां पर ऑप्शन में सामाजिक और सांस्कृतिक लिखा रहेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करता है। देखो संज्ञानात्मक संरचना के रूप में वर्णित करता है, संरचना के रूप में, सूचना को क्या करता है, संरचना के रूप में वर्णित करता है। इसमें क्या करता है, जो सूचना होता है उसको, सूचना होता है उसको क्या करता है, वर्णित करता है, संचालित करता है या संगठित करता है। यहां पर लिखा रहेगा या तो सूचना को क्या करता है, संगठित, सूचना को संगठित करता है, या लिखा रहेगा वर्णित, या लिखा रहेगा संचालित। तो सूचना को संगठित करता है, वर्णित करता है, संचालित करता है, तो क्या आ जाएगा इसमें, स्कीमा। क्या आ जाएगा, स्कीमा। ऑप्शन में देखेंगे स्कीमा कहां पर है, तो ऑप्शन डी में है स्कीमा या मनोबंध। ये क्या कहलाता है, सूचना को संगठित करना, वर्णित करना या संचालित करना मनोबंध कहलाता है या स्कीमा कहलाता है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक, देखो क्या दिया गया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। देखेंगे जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहां से कहां तक होता है बताएंगे, 2 से 7 वर्ष, कितना होता है पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है, भाषा और संकेतों का प्रयोग करता है, भाषा और संकेतों का प्रयोग करता है। दूसरा क्या होता है इसमें, संकेतात्मक खेल, संकेतात्मक खेल। देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या दिया है। अमूर्त सोच, अमूर्त सोच किसमें होता है, औपचारिक है, औपचारिक या अमूर्त है। विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, निगमनात्मक किसमें आ जाएगा, अमूर्त में ही आ जाएगा। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, देखो किस अवस्था में बच्चा पदार्थों को क्रमबद्ध रूप में क्रमबद्ध में करने की क्षमता आ जाती है, संरक्षण करने की क्षमता होती है। ये किसमें आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, किसमें आएगा, मूर्त। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें क्या करता है बच्चा, विचार सोच में केंद्रीकरण करता है। अगला क्वेश्चन, एक कार्य के दौरान, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। एक सायना है जो क्या करती है, स्वयं से ही बातचीत कर रही है और क्या कर रही है कि वह कार्य को किस प्रकार प्रगति कर सकती है। तो लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। सायना क्या कर रही है, स्वयं से ही बात कर रही है कि वह अपने कार्य को प्रगति पर कर सकती है। तो वह क्या होगा, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, अपरिपक्वता तो नहीं होगा। स्वनियमन, आत्म केंद्रित मनोवैज्ञानिक विचार, देखो स्वयं से बात कर रही है मतलब स्वनियमन हो जाएगा, स्वयं से बात कर रही है मतलब स्वनियमन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जिन पियाजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, देखो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को क्या क्या कहा जाता है। इसमें क्या आता है, अमूर्त सोच, निगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अमूर्त संक्रियात्मक को और क्या बोला जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको और क्या बोला जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या क्या होता है देखोगे, अमूर्त सोच उत्पन्न हो जाता है, निगमनात्मक तर्क करने लगता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है। देखेंगे ऑप्शन ए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ। देखो यहाँ पर क्या है, निगमनात्मक तर्क है, यहाँ पर भी है निगमनात्मक तर्क। दूसरा भी देख लेते हैं, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच। केंद्रीकरण किसमें होता है, पूर्व संक्रियात्मक में। संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्ध करने की क्षमता नहीं है, ये तो नहीं है।
प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेल में भाग लेना प्रारंभ कर देता है, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, परिकल्पित निगुणात्मक तर्क और प्रतिज्ञापति चिंतन करने में समर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है बताएंगे? किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है कि निकट क्या है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, होता क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसमें क्या करता है? बच्चा बिना किसी सहायता के कार्य करता है, और दूसरा क्या करता है? किसी दूसरे व्यक्ति के मार्गदर्शन की सहायता से करता है। एक तो कार्य स्वयं करता है और दूसरा दूसरे के मार्गदर्शन से करता है, तो दोनों के बीच का अंतर ही क्या हो जाएगा? निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन देखते हैं। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए गए वाले प्रदर्शन के मध्य होता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बच्चा एक तो बिना की सहायता करता है, दूसरा दूसरे के मार्गदर्शन की सहायता से करता है, और दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि लॉरेंज कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है? देखो व्यक्ति क्या है, किस अवस्था में है? जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियात्मक पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। देखो क्या बोला गया है, ऑप्शन में ढूंढेंगे आंसर को। नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली, देखो क्या दिखा है, वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। कौन सा वर्ग? सामाजिक वर्ग। ऑप्शन में देखेंगे दंड और आज्ञा पालन नहीं होगा। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, देखो यहाँ पर सामाजिक वर्ग को सुरक्षित रखता है। सुरक्षित रखता है मतलब क्या है? सामाजिक क्रम की व्यवस्था का बनाए रखता है। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, देखेंगे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्व बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। देखेंगे स्कीमा किसमें पढ़े हैं? जीन पियाजे। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहता है? देखो लेव वाइगोत्स्की क्या करता है कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया में क्या होता है? बच्चा का सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा के विकास क्या होता है? भाषा का विकास होता है। भाषा में भाषा की क्षमता का विकास होता है। जब वह सामाजिक अंतःक्रिया करता है तो उसकी भाषा की क्षमता में क्या होता है? विकास होता है। तो भाषा ही क्या हो जाएगा? भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण, देखो जहां पर सामाजिक आता है, सांस्कृतिक आता है, तो यह भूमिका निभाता है। किसका हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की का। जहां पर भी सामाजिक लिखा रहेगा, सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लिखा रहेगा तो कौन सा हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? जो बच्चों का चिंतन है जो गुणात्मक रूप से क्या होता है? वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है बोला गया है। किसने कहा है? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने क्या कहा है कि वो क्या करता है? बच्चा दुनिया को अलग अलग चरणों में सीखता है। क्या करता है? वह दुनिया को क्या करता है? अलग अलग चरणों में समझता है। किसने कहा है? जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या कहा है जीन पियाजे ने? कि जो बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। क्यों अलग होता है? कि ये क्यों यह दुनिया को अलग अलग चरणों में समझता है। क्या करता है? दुनिया को अलग अलग चरणों में समझता है।
अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक, देखो जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा निम्न में से क्या कर पाता है? बताएंगे एक बार फिर से। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है। इसमें क्या करता है बच्चा? भाषा और संकेतों का प्रयोग करता है, भाषा और संकेतों का प्रयोग करता है। और संकेतात्मक खेल, संकेतात्मक खेल देखेंगे ऑप्शन, प्रतिलोमी चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, संरक्षण। देखेंगे यहां से प्रतीकात्मक खेल, संकेतात्मक खेल, ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतीकात्मक खेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी वह दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती। देखो वह क्या करता है, स्वयं के प्रतीकात्मक खेल को ही समझ पाती है, लेकिन वह दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाती है और वह अपनी प्रकृति से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जब वह दूसरे व्यक्ति का क्या करता है, दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है, तो वह क्या होता है कि वह परेशान हो जाती है। तो जिन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? कौन सा करता है बताएंगे? संवेदी गामक है, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। कौन सा ऑप्शन होगा? यहां से देखेंगे प्रतीकात्मक खेल बोला गया है। प्रतीकात्मक खेल किसमें करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक। आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास के मॉडल में सम्मिलित है? देखो कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल, नैतिक विकास बोला गया है। पहला देखेंगे सम्मिलित है बोला गया है ना, याद रखेंगे क्या है बोला गया है? सम्मिलित है। तो नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है। देखो नहीं है बोला गया है, काट देंगे यहां से। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर ही निर्भर करता है। देखो केवल सांस्कृतिक बोला गया है, किस पर निर्भर करता है बताएंगे? नैतिक विकास सामाजिक सांस्कृतिक दोनों पर निर्भर करता है। तो देखेंगे ऑप्शन ए, नैतिक विकास का चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। मतलब क्या बोला गया है? जो नैतिक विकास है वह सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों में एक जैसा होता है। क्या होता है? जो नैतिक विकास है वह सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों में एक जैसा होता है। एक जैसा होता है मतलब चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, देखो क्या बोला गया है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी इस्तेमाल करना चाहिए। कहां पर करना चाहिए? जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और अध्यापन और मूल्यांकन। केवल अध्यापन, देखो केवल लिखा है, केवल वाले को काट दो। केवल मूल्यांकन, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। लेकिन ये क्या बोला है? कौन से विकास क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहिए? देखो अध्यापन और मूल्यांकन में। अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु, देखो क्या बोला गया है? एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। देखो उसमें क्या कर रही है अध्यापिका? बच्चे को मदद कर रही है, एक आधा किया हुआ उदाहरण देती है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? जब बच्चा आधा सॉल्व कर ले और आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है शिक्षिका उसे, कौन सा जाएगा? अवलोकन अधिगम, पाठ, द्वंद्वात्मक अधिगम, अनुकूलन। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? जब आधा किया हुआ हल का उदाहरण देती है, आधा बच्चा स्वयं कर लेता है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ये पाठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पाठ। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है? देखो
सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है बोला गया है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है मतलब क्या करता है बच्चा, इसमें समाज की अपेक्षाओं को महत्व देता है। समाज की अपेक्षाओं को क्या करता है, महत्व देता है। तो देखो पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण और दूरस्थ पारंपरिक चरण। दूरस्थ तो नहीं होगा। देखो पूर्व पारंपरिक चरण में क्या होता है, बच्चा दंड के और क्या करता है, पुरस्कार पाने के लिए, दंड और पुरस्कार पाने के लिए क्या करता है, नियमों का पालन करता है। और पारंपरिक स्तर में क्या करता है बच्चा, समाज की अपेक्षाओं को महत्व देता है। तो कौन सा हो जाएगा, पारंपरिक चरण, ऑप्शन बी पारंपरिक चरण। उत्तर पारंपरिक चरण क्या होता है, इसमें बच्चा उच्च स्तर पर हो जाता है, उच्च लेवल पर हो जाता है, जिसमें उसका नैतिक विकास हो जाया रहता है और मूल्यों के आधार पर वह निर्णय स्वयं लेता है। क्या करता है, मूल्यों के आधार पर निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं, देखो क्या बोला गया है, नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करता है। नए ज्ञान को क्या करता है, अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करता है। पूर्व ज्ञान में क्या करता है, नए ज्ञान को जोड़ता है। तो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना ही क्या कहलाता है, आत्मसात्करण। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, आत्मसात्करण। तो आंसर क्या हो जाएगा, आत्मसात्करण। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ता है, नए ज्ञान को शामिल करता है। क्या करता है, शामिल करता है। यही क्रिया क्या कहलाता है, आत्मसात्करण। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के, देखो लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है, बताएंगे। लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांतों को सही मायने में दर्शाता है। अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखो मैं क्या बताया था, जहां पर भी लेव वाइगोत्स्की आता है वहां पर अगर सामाजिक दिया रहेगा, सांस्कृतिक दिया रहेगा, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। सी भी देखते थे, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सामाजिक प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताएंगे। पहला क्या है, पहला आज्ञा एवं दंड अभिविन्यास। पहला क्या हो जाएगा, आज्ञा एवं दंड अभिविन्यास। दूसरा साधनात्मक, क्या हो जाएगा, साधनात्मक विन्यास। तीसरा तीसरा क्या हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। चौथा कानून व्यवस्था अभिविन्यास, चौथा क्या आ जाएगा, कानून व्यवस्था अभिविन्यास। पांचवा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। छठवा नैतिक विकास अभिविन्यास, नैतिक विकास अभिविन्यास। तो बताएंगे देखेंगे, दूसरा स्तर, यह हो गया पहला स्तर आपका, यह हो गया दूसरा स्तर, और यह हो जाएगा तीसरा स्तर है। क्या बोला गया है, दूसरे स्तर जो कि क्या है, पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था। तो तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा, देखो क्या बोला गया है, वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थ, क्या दिया है, असमर्थता के कारण एक नए स्कीम की रचना क्या कहलाती है। देखो पहले जो स्कीमा है उसमें क्या है, उसको समझ पाने में असमर्थता होती है, मतलब ठीक नहीं बैठ पाता, उसमें ठीक नहीं बैठ पाता। तो क्या कर होता है,
परिवेश में उस ठीक नहीं बैठ पाता, क्या स्कीमा स्कीमा परिवेश में ठीक नहीं बैठ पाता, मतलब असमर्थता होती है। तो हमें नए स्कीम की रचना करनी पड़ती है या नए स्कीम की आवश्यकता होती है, नए स्कीम की आवश्यकता होती है। तो यह क्या कहलाएगा? ऑप्शन समायोजन, आत्मसातकरण, अनुकूलन, संगठन। बताएंगे। तो जब नया स्कीम की रचना करनी पड़ती है, नए स्कीम की आवश्यकता होती है, तो यही क्या कहलाता है? समायोजन। यही क्रिया क्या कहलाएगा? समायोजन। आत्मसातकरण में क्या करते हैं? जो पूर्व ज्ञान है और नए ज्ञान को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अनुकूलन, पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में को क्या करते हैं? अनुकूलन स्थापित करते हैं। संगठन, बौद्धिक संरचना, बौद्धिक सूचना को क्या करते हैं? बौद्धिक संरचना में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समायोजन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिन पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? देखो, सूचना को यहां पर बोला जाएगा, सूचना को संगठित करता है, संपादित करता है, वही क्या हो जाएगा? स्कीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? सूचना को संगठित करना है या संचालित करना ही क्या कहलाता है? स्कीमा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देना। देखो, सहपाठियों द्वारा बोला गया है, सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। क्या बनाती है? वो समूह बनाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? देखो, समूह बनाती है, सहपाठी को क्या करती है? अधिगम को बढ़ावा देती है और समूह बनाती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया हो गया। क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया। तो सामाजिक अंतःक्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? बताएंगे। लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, निजी संवाद देखेंगे क्या बोला गया है? निजी संवाद मतलब क्या करता है? बच्चा स्वयं से बातचीत करता है। क्या करता है? स्वयं से बातचीत करता है। तो बच्चे के आत्म केंद्रीयता का घोतक है, बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अवरोधक है। अगला, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। बताएंगे। जब बच्चा स्वयं से बातचीत करता है तो उसको क्या होता है? उसके व्यवहार के संचालन के समय उसको क्या देता है? वो उसको सहायता देता है। क्या देता है? सहायता मिलता है उसको। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हैंस की द्विधा पर बच्चे की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंज कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? देखो, जहां पर भी कोहलबर्ग आता है वहां पर आएगा आपका नैतिक विकास। जहां पर भी कोहलबर्ग आता है वहां पर क्या आएगा? नैतिक विकास। तो ऑप्शन देखेंगे, नैतिक विकास ऑप्शन ए में दिया गया है, नैतिक विकास। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। कहा जाता है क्यों? लेव वाइगोत्स्की आंसर बताएंगे। जहां पर भी लेव वाइगोत्स्की आता है वहां पर आएगा सामाजिक सांस्कृतिक। क्या आएगा? सामाजिक सांस्कृतिक आएगा ऑप्शन में। देखेंगे तो ऑप्शन में है सामाजिक सांस्कृतिक। ये आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।